इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करेंगे। इसमें कहा जा रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी क्या करना है, जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर है कि नहीं है। ठीक है ना, यानी कि यह एक प्रकार से क्या है, फार्मूला है। ठीक है ना, एचसीएफ क्या होता है आप पहले से ही जानते हैं, आप इसके पहले पढ़ चुके हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है, तो यहाँ पे आप अभाज्य गुणनखंड पढ़ रहे हैं, तो आप यहाँ पे एचसीएफ जो ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं तो उसको आप देखिए, और एलसीएम भी ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो इसको भी देखिए तो कैसे इसको हल करेंगे। तो पहला नंबर इसमें का है 26 है और 91 है। ठीक है, इनका क्या करना है, एचसीएफ भी ज्ञात करना है और एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो कैसे इसको हल करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो मान लीजिए 26 है, तो 26 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से यह कट जाएगा, तो 2 एकम 2 हो गया और 2 3 6। 13 किससे कटेगा, तो 13 से ही कटेगा, तो एक बार में कट गया। ठीक है ना, इसके बाद 91 है, तो 91 किससे कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखिए तो 9 1 10, 10 3 से नहीं कटता है तो यह कटेगा नहीं। 3 के बाद 5, 5 से तो कटेगा नहीं, फिर 7 से, तो 7 एकम 7 हो गया, 2 बच गया, 21 हो गया, 7 3 21, यानी 7 से कटेगा। तो क्या हो गया, 7 एकम 7 हो गया, 2 बच गया है, तो क्या हो गया यहाँ पे 21 है, यानी 2 है तो यहाँ अंत में 1 है तो 21 हो गया। तो 7 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 21 आएगा, 7 3 21, फिर 13 से कट गया या कितनी बार में, एक बार में, यानी 26 को हम लिख देंगे क्या, 2 गुणे 13, तो इसको हम लिख देंगे 2 गुणे 13। और 91 को क्या लिखेंगे, तो 91 को हम लिख देंगे यहाँ पे 7 गुणे 13। ठीक है ना, तो 7 गुणे 13। अब यहाँ पे एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, तो कैसे इसको हल करेंगे तो उसको देखिए। तो यहाँ पे दिया गया है 26 और 91, जैसे आप लिखने का तरीका पहले बताया गया, सो छोटी संख्या को पहले लिख लेंगे और बड़ी संख्या को बाद में, वैसे ही यहाँ पे। ठीक है ना, तो एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे, तो एचसीएफ का मतलब यह है कि दोनों में, ठीक है ना, कौन आया हुआ है। तो 2 इसमें भी आया है लेकिन इसमें नहीं आया है। ठीक है ना, 13 इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, 7 इसमें आया है लेकिन इसमें नहीं आया है। यानी कि इन दोनों में कौन कौन संख्याएं आई हैं, 2 आया है, 7 आया है, 13 आया है। ठीक है ना, कौन दोनों में आया है, तो 13 आया है। ठीक है ना, तो 13 आया है तो इसमें 13 लिख देंगे, तो वही क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है ना, तो जो दोनों में आया होगा वही क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। अब यहाँ पे 13 यहाँ पे एक बार आया है, यहाँ भी एक बार आया है। ठीक है ना, तो 13 को एक ही बार लिखेंगे। अगर यहाँ पे 3 बार आया रहता, यहाँ पे एक बार आया रहता, तो अब 13 को कितनी बार लिखते हैं। ठीक है ना, अब ऐसा सवाल अभी आगे आएगा तो आपको बताया जाएगा। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम कैसे लिखते हैं, तो जो जितनी संख्याएं आई हुई हैं सबको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है ना, तो कौन कौन संख्या आया है, 2 आया है, 7 आया है, 13 आया है। ठीक है ना, दोनों मिला के। तो सबसे छोटा 2 है तो 2 गुणे 7 भी आया है तो 7 गुणे 13 भी आया है तो 13। ठीक है ना, तो यह क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया है। ठीक है ना, तो इन दोनों को मिला के लिख लेंगे जो जो संख्याएं आई हैं। तो 2 आया है, 7 आया है, 13 आया है। ठीक है ना, तो उसको हम लिख देंगे। ठीक है, तो यही इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है ना, आप देख रहे हैं यहाँ 13 यहाँ भी आया है, यहाँ भी आया है। ठीक है, तो हम एक ही बार लिख रहे हैं, आया 2 बार है लेकिन लिख रहे हैं एक बार। ठीक है ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आप यह ध्यान देंगे कि सबको मिला के लिखना है, यानी जितना आया है सबको लिखना है, लेकिन जो इसमें आया है और इसमें आया है, दोनों में आया है, उसको एक ही बार लिखना है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे पावर 3 रहता है, यहाँ पे 1 रहता है, या यहाँ पे 4 रहता है, यहाँ पे 2 रहता है, तो अब 13 को कितनी बार लिखते हैं, ऐसा सवाल अभी आगे आपको आएगा तो बताया जाएगा। ठीक है ना, तब तक के लिए एलसीएम कैसे लिखेंगे, तो जो जो संख्याएं आई हैं सबको लिख लेंगे। तो 2 आया है, 7 आया है, 13 आया है। ठीक है ना, और 13 जो है इसमें भी आया, इसमें भी आया है,
तो हम 13 को एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, क्यों लिखेंगे? इसका रीज़न यह है कि बस आपको यह समझना है कि इसमें जो संख्याएं आई हैं दोनों मिला के वही लिखना है। तो 2 आया है, 7 आया है, 13 आया है, ठीक है ना। तो 13 को वैसे लिख देंगे। अब इसका गुणा कर लीजिए, 13 है तो 13 रहने देंगे। अब इसका गुणा करिए तो 7 दूनी 14 हो गया और यह 13 हो गया, यानी 14 गुणे 13। अब इसका गुणा करेंगे तो 14 कितना हो गया? 42, ठीक है ना। 4 बच गया, 14 कम 14 4 18, यानी कि इसका एलसीएम क्या हो गया? 182। तो यह CF 13 हो गया और एलसीएम 182। अब हमें इसको शुद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि यह जो कथन है यह क्या है? सत्य है। यानी कि यह जो दो संख्याएं दिया गया है यह इस नियम का क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। तो इसका जांच कैसे करेंगे? तो इस सूत्र को पहले लिख लेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। लिखने के बाद यहाँ पर दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल। तो कौन कौन संख्याएं हैं जिसको हम लेके हल किए हैं? तो 26 और 91 है, ठीक है ना। तो यानी पहली संख्या 26 हो गया और दूसरा संख्या 91 हो गया, बराबर, ठीक है ना। यह CF है और LCM है। यह CF क्या है? 13 आया है और LCM कितना आया? 182, ठीक है ना। दोनों का गुणा करेंगे, देखेंगे दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 26 है और यहाँ पे 91 है, तो गुणा करिए। तो 91 का क्या करेंगे? 26 में गुणा करेंगे तो क्या हो गया? 6 एकम 6 हो गया, 9 छके 54 हो गया, फिर 2 एकम 2 हो गया और 9 दूनी 18 हो गया, 6 हो गया, 4 दू 6 हो गया, 8 5 13 हो गया और एक है, एक हासिल 2, 23 66, ठीक है ना। 23 66। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो गया? 13 दूनी 26 हो गया, 2 बच गया है तो 13 बटे 104 और 2 106 हो गया, तो 6 लिख देंगे और हासिल 10 बच गया। तो 13 एकम 13 और 10 23, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि यह दोनों इक्वल आ रहा है, यानी कि यह कथन क्या है? सत्य है, ठीक है ना। तो हम जांच किए तो क्या पता चला कि यह जो फार्मूला है वो क्या है? सत्य है, ठीक है ना। तो यह जो फार्मूला है दो संख्याओं का, जब हम यह CF और LCM निकालते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है? यह फार्मूला सत्य होता है। यानी कि सिर्फ दो संख्याओं के लिए यह फार्मूला सत्य है, 3 संख्याओं के लिए यह फार्मूला क्या है? सत्य नहीं है, ठीक है ना। तो उसको हम आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला सवाल था, ठीक है। और इसमें का अगला सवाल देखिए। इसमें का दूसरा सवाल आप खुद लगाएंगे। तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल है 336 है और 54 है, तो कैसे इसको हल करेंगे? सेम टू सेम वही कंडीशन, 336 है लिख लेंगे, फिर इसको काटेंगे तो अंत में 6 है तो 2 से तो कटेगा ही, तो 2 से काट दिए तो 2 एकम 2 हो गया, 1 बच गया 13 हो गया, तो 2 छके 12, 1 बच गया 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 से काट दिए 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 से काट दिए 2 चौको 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट दिए 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से देखिए तो 2 एक 3, 3 3 से कट जाएगा, यानी कि अभी कट जाएगा, 3 7 21, फिर 7 से, यानी 236 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या क्या आया है? 2 आया है, 3 आया है, 7, तो 336 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है ना। तो इतना आया हुआ है, तो 2 कितनी बार आया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तो 4 बार लिखेंगे। 3 एक ही बार आया है तो इस पर पावर 1 लिख दीजिए या वैसे छोड़ दीजिए। 7 एक बार आया है तो वैसे। इसी प्रकार 54 को लिखना है तो 2 से काट दिए तो क्या हो गया? 2 दूनी 4, 1 बच गया 14 हो गया, 2 7 14, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से काटिए, 3 9 27 हो गया, फिर 3 से कट गया, 3 तरीके 9 हो गया, फिर 3 से कट गया एक बार में, ठीक है ना। अब क्या हो गया? यानी कि 54 को हम लिख सकते हैं क्या क्या आया है? 2 आया है और 3 आया है, तो लिखेंगे 2 गुणे 3, तो 2 एक ही बार आया है और 3 1 2 3 बार, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, ठीक है ना। अब इसका क्या करना है? CF ज्ञात करना है और LCM ज्ञात करना है। तो CF का मतलब बता दिया गया है जो दोनों में आया हो, ठीक है ना। तो दोनों में कौन कौन संख्या आया है? तो 2 इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, तो 2 लिख दीजिए। 3 इसमें भी आया है, इसमें भी आया है, ठीक है ना, तो 3 भी लिख दीजिए। 7 इसमें आया है लेकिन इसमें नहीं आया है, तो इसको लेके नहीं चलेंगे, ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं यहाँ 2 4 बार आया है और यहाँ पे एक ही बार आया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे पावर कितना लिखेंगे यही आपको समझना है।
तो यहाँ पे HCF है, तो H का मतलब है हाईएस्ट, ठीक है ना। तो हाईएस्ट दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, यानी कि HCF ज्ञात करना है और H का मतलब हाईएस्ट यानी कि अधिकतम, ठीक है ना। तो हम इसका उल्टा लेके चलेंगे, अधिकतम का उल्टा न्यूनतम, ठीक है ना। तो न्यूनतम यानी कि 4 घात और यहाँ पे 1 घात, ठीक है ना। इन दोनों में कौन न्यूनतम है, तो कौन न्यूनतम है, तो 1 घात न्यूनतम है, तो 1 ही घात लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 लिखिए या मत लिखिए, बात वही है। तो हम घात यहाँ पे 1 लिख नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 ही रहने देंगे। अब यहाँ पे 3 है, यानी कि इसमें 3 बार आया है और इसमें 1 बार आया है, तो यह HCF ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो H का मतलब हाईएस्ट हो गया यानी कि अधिकतम, तो हम न्यूनतम घात लेके चलेंगे। तो इसमें 3 और 1 में कौन न्यूनतम है, तो 1 वाला ही न्यूनतम है, तो 3 को केवल लिख देंगे, ठीक है ना। तो 3 दूनी 6, तो यह इसका क्या हो गया, HCF हो गया। अब LCM लेके चलेंगे, तो LCM आपको कैसे बताया गया है, जितनी संख्याएं इसमें दिखाई दे रही हैं सबको लिख दीजिए। तो कौन कौन संख्या आया है, दोनों मिला के 2 आया है, 3 आया है, 7 आया है, ठीक है ना। यही 3 संख्याएं आई हुई हैं, तो उसको लिख दीजिए 2 गुणे 3 गुणे 7, ठीक है ना। अब LCM लिखना है तो कितना पावर लेके चलेंगे वही आपको समझना है। तो यहाँ पे है यल का मतलब लोवेस्ट, ठीक है ना। लोवेस्ट का मतलब न्यूनतम, ठीक है। तो न्यूनतम का उल्टा क्या हो गया, अधिकतम, ठीक है। तो अधिकतम घात लेके चलेंगे। यहाँ 2 1 बार आया है और यहाँ पे 4 बार आया है, तो 4 वाला बड़ा है, तो 4 घात लेके चलेंगे, ठीक है ना। 3 जो है यहाँ पे 3 बार आया और यहाँ पे 1 बार आया है, तो अधिकतम वाला कौन है, 3 है, तो 3 लिख देंगे यहाँ पे। 7 यहाँ पे 1 ही बार आया है, तो इसमें अधिकतम और न्यूनतम की बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो जितना बार आया है उतना बार यहाँ पे लिख दीजिए बस, ठीक है ना। और यहाँ पे 7 का पावर 3 रहता, तो यहाँ पे 7 का पावर 3 लिखते हैं, ठीक है ना। अब इसी को हल कर लेंगे। तो 2 का पावर 4 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसे 4 बार करेंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया। 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे 27 हो गया, और यह 7। अब इसी को हल करेंगे, 3 इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें करेंगे, ठीक है ना। तो 16 को अभी रहने दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, 7 7 49 हो गया, 4 बच गया है, 7 दूनी 14 4 18 हो गया, ठीक है ना। अब इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 16 9 144 हो गया, 4 लिख देंगे, 14 बच गया है, 16 8 कितना होगा, 16 25 80, 16 6 96, 16 7 112, 16 8 128, ठीक है ना। और कितना आया था, 16 9 144, तो 128 आ गया, और 144 में से 4 लिख दिए तो 14 बचा है। तो 8 4 12 का 2 हासिल 1 हो गया, 12 1 13 1 14, तो 142 आ गया, तो 2 लिख देंगे, हासिल 14 हो गया, और 16 एकम 16 में 14 जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो 16 4 20 और 10 30 हो गया, तो 3024। यह क्या हो गया, इसका LCM हो गया। अब हम इसका जांच करेंगे कि यह सही है कि क्या है, गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जांच किया जा रहा है। तो देखिए संख्याएं क्या क्या दिया हुआ था, तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि 54 को पहले लिखा गया है, 336 को बाद में, क्योंकि 54 छोटा है और 336 बड़ा है, तो इसको क्रम से लिख लेंगे, ठीक है ना। तो यह लिखने का तरीका है। तो संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या क्या है, वैसे तो प्रश्न में पहली संख्या 336 है और दूसरा 54 है, ठीक है ना। तो आप इसको पहली संख्या मानिए, इसको दूसरी मानिए, या 54 को पहली मानिए और 336 को दूसरी मानिए, ठीक है ना, बात एक ही है। और यहाँ पे इसमें फार्मूले में केवल क्या है, HCF लिखा गया है, तो HCF या पूरा लिखिए ऐसे, या सिर्फ HCF लिखिए, बात वही है। उसी प्रकार LCM के लिए केवल LCM लिखिए या पूरा ऐसे लिखिए, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। तो आप पहली संख्या 336 को भी मान सकते हैं, 54 को भी मान सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो मान लीजिए हम 336 को ही पहली संख्या ले रहे हैं और 54 को दूसरी संख्या है। तो मान लीजिए हम लिख दिए 336 पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या क्या है, 54 है, बराबर HCF गुणे LCM। तो HCF कितना आया है, 6, और LCM कितना आया है, 3024। अब दोनों का गुणा करेंगे, यानी कि इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे, देखेंगे दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। तो 336 का 54 में गुणा करिए, तो 336 हो गया, 54 में गुणा करिए
6 चौको 24 हो गया है, 2 बच गया, 4 3 12, 2 14, 1 बच गया, 4 3 12, 1 13 हो गया। 6 5 30 हो गया, 3 बच गया है, 5 3 15, 3 18 हो गया और 1 बच गया, 5 3 15, 1 16, 4 हो गया, फिर 4 हो गया, 8 3 11 हो गया, 1 बचा है तो 6 1 7 1 8 और फिर यह, यानी कि कितना आ रहा है 18 144। तो 18 144 बराबर, अब इसका इसमें गुणा करना है तो 6 चौको 24 हो गया, 2 बच गया है, ठीक है ना, 6 दूनी 12 और 2 14 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो गया 14 हो गया, यानी कि 6 चौको 24 हो गया है, ठीक है, और 6 दूनी 12, 2 14 का 4 हासिल, 1 बच गया है तो 6 का 0 में गुणा करेंगे 0 हो गया, फिर वही लिख देंगे, और 6 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या आ गया 18। तो आप क्या देख रहे हैं 18 144 इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, यानी कि LHS बराबर RHS आ गया, यानी कि यह कथन क्या है सत्य है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बगल में क्या लिख देंगे सत्य। तो इसमें आप देख लिए क्वेश्चन नंबर पहला और तीसरा, ठीक है ना। तो इसमें का दूसरा सवाल आप लगा लेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अब अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग हल करेंगे।